नीतीश मिश्रा नामांकन कर वापस आ रहे हैं। देख रहे हैं किस प्रकार दर्शक जोश में हैं और उन्हें माल्यार्पण पहनाना चाह रहे हैं। 2 प्रस्तावक के साथ उन्होंने नामांकन किया है और अभी नामांकन कर वापस गेट के बाहर जाने की स्थिति में जो माहौल है उसको आप देख सकते हैं, किस प्रकार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और नीतीश मिश्रा आज नामांकन के बाद क्या कुछ कहे हैं वो मैं आपको सुनवाता हूं उन्हीं के भाषा में। और उन्होंने क्या कहा है, बताया है कि सादगी से नामांकन करना मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि आज सादगी हो। और केशव प्रकाश मौर्य और मंत्री साहनी जी आए हुए हैं, उन लोगों को की सभा भाजपा कार्यालय में है। आगे हम सुनवाते हैं क्या बोल रहे हैं नीतीश मिश्रा जी। वर्षों के किए गए कार्यों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि मतदाता जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उनका अधिकार बनता है कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ने क्या कार्य किया है। तो उसमें झंझारपुर के कुछ प्रमुख कार्य और पंचायतवार विवरण भी मैंने दिया है और मैं आशा करता हूं कि लोग उसको देखेंगे और आने वाले समय में अगर जनता का विश्वास मुझे पुनः प्राप्त होता है तो जो कार्य मैंने प्रारंभ किया है, अभी बहुत सारे कार्य ऐसे रह गए हैं जो स्वीकृति के अंतिम चरण में हैं, उन कार्यों को भी पूरा करेंगे। और जो राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया है, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नौकरी एवं रोज़गार के अवसर पर हम सरकार काम करेगी। और मुझको विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न जो विकसित भारत का है, उस विकसित भारत में विकसित बिहार बनेगा और विकसित झंझारपुर की भी उसमें अहम भूमिका रहेगी। क्या मुद्दा रहने वाला है सर इस बार का झंझारपुर को लेकर के चुनाव? नहीं, देखिए, ये चुनाव तो 243 विधानसभा क्षेत्र में है और सबसे बड़ी बात है कि विगत 20 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वर्ष 2005 में जैसा बिहार मिला था, अब तो बहुत लोगों को, विशेष तौर से यंग जनरेशन को याद भी नहीं है कि बिहार किस स्थिति में था। और उस स्थिति से बिहार को उन्होंने आज एक विकास को रफ्तार उन्होंने दी है। और हम लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि आज बिहार तैयार है, आज बिहार एक ऊंची उड़ान लेने के लिए सक्षम हो चुका है। और मुझको पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो लोगों का विश्वास है, जो एक ट्रस्ट उन पर बना हुआ है कि वो जो कहते हैं उन कार्यों को करते हैं, तो जब बिहार में कार्य होगा निश्चित तौर पर झंझारपुर के प्रतिनिधि, अगर जनता मुझे सेवा का अवसर पुनः देती है तो पूरी क्षमता के अनुसार कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। और बहुत कुछ जो मैंने शुरू किया है विगत 5 वर्षों में, उन कार्यों को एक परिणाम तक भी ले जाना है। तो मुझको मैं यही लोगों से आग्रह करूंगा कि ये जो 25 से 30 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के विकास ने एक रफ्तार पकड़ लिया है और इस रफ्तार रुके नहीं, बिहार वापस उस अंधेरे में ना चला जाए जिस अंधेरे से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बाहर निकाला है। बड़ी सादगी से आज आपने नॉमिनेशन कराया है, एनडीए के खास उम्मीदवार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप देखेंगे कहीं भी शहर में कहीं कोई जाम नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। एक सभा का आयोजन जरूर हुआ है और माननीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और बिहार सरकार के मंत्री हरी साहनी जी का आगमन भी हुआ है। लेकिन मुझे लगा कि जो चुनाव आयोग का जो नियम है, उस नियम को पूरी निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपसे प्रस्तावक को लेके जाएं, हमसे प्रस्तावक को लेके गए। और मुझको लगता है चुनाव में लोग अपनी बातें रखते हैं और जनता सजग है। आज तो सभी जानकारियाँ जनता के मोबाइल पर उपलब्ध है, तो अपने उनके हित में बेहतर निर्णय क्या है वो जनता स्वयं सोचती है। तो कोई उस तरह का कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन करके कोई नामांकन करने से, मेरी दृष्टि में अपनी अपनी सोच होती है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझको सादगी पसंद है तो मैंने उसी का अनुपालन किया। सर गया है सर झंझारपुर कंपटीशन। देखिए, चुनाव होता है और चुनाव होता है, अगर बिहार के चुनाव को ही देखेंगे तो स्पष्ट रूप से 2 धाराओं की लड़ाई है। तो कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। और जब आप 392 बूथ हैं और लगभग 3.25 लाख से अधिक मतदाता हैं, तो मतदाता को एक निर्णय लेना पड़ता है कि उनके भविष्य के लिए क्या बेहतर है, कि उनका भविष्य कौन सुरक्षित रख सकता है या कौन उनके लिए कार्य कर सकता है। तो ये फैसला जनता को करना होता है। चुनाव में तो उम्मीदवार होते ही हैं, बहुत लोग होते हैं, लेकिन अंतिम फैसला और अंतिम चयन तो लोगों को ही करना है, जो मतदाता है उनको करना है। नहीं, ये मैंने कभी, आप मेरे स्वभाव को जानते हैं, मैंने कभी इस तरह की बातें ना मैं करता हूँ। मैंने
अपने 5 वर्ष में किए गए कार्यों को जनता के सामने मैंने सार्वजनिक किया है और अब जनता को फैसला करना है कि उन कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बिहार में जो एक माहौल बन रहा है विशेष तौर से औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की तुलना में, और निवेश बढ़ता है तो रोज़गार आएगा, उसमें झंझारपुर भी पीछे नहीं रहे। बहुत सारे कार्य मैंने सोच रखा है जो आने वाले 5 वर्ष में अगर जनता मुझे मौका देती है तो उन कार्यों को ज़मीन पर उतारने से झंझारपुर की प्रगति जिस रफ्तार से आगे बढ़ेगी आज शायद लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकेंगे। सर, अगर 5 वर्ष मिलती है तो क्या ऐसा बड़ा चीज़ बाकी रह गया आपके नज़र में जो झंझारपुर को मिलने वाली है? देखिए, कल मैंने सार्वजनिक किया है रिपोर्ट कार्ड पे कि देखिए बहुत सारे कार्य हैं जो स्वीकृति के अंतिम चरण में है, तो मेरा तो आग्रह होगा कि आप भी देख लीजिए और आपके माध्यम से मैं लोगों को कहूँगा कि ज़रूर उसको देखें। बहुत सारे कार्य मैंने किए हैं, बहुत सारे कार्य प्रस्तावित हैं जो अंतिम चरण में हैं। आगे क्या करना है, मेरी अपनी एक विज़न है, अपनी एक सोच है। उस सोच के अनुरूप झंझारपुर के लिए हमेशा बेहतर कुछ करना चाहता हूँ। झंझारपुर का मान सम्मान गरिमा बढ़ाने का हमेशा काम किया है, उसी दिशा में आगे भी काम करता रहूँगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अपन मिथिला के बेटा हरीश सहनी की सेवा आयल छे। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय सिंह गंगवार जी सेवा तो छे। भाई महेंद्र जी की छे तथा भाई प्रजापति जी जो उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से अपना एला है। सब कोटे अपने सबके बीच में लगातार रहता है। संक्षेप में अपने के बीच में लगातार हम रहे छी और हम बहुत बेर अपने सबसे बात संवाद करे के मौका भेटल है। तो 3 बात खाली कहेगा जिनका सुने ला हम सब एतेक देर से इंतजार में छी। खाली 2-3 बात राखब। पिछला 5 वर्ष में जे काज केले छी काल ओकरा हम सार्वजनिक केले छी। अपने सब देख सके छी कि जे 2020 में 41,000 से अधिक वोट से जो अपने सबके स्नेह और विश्वास हमरा भेटल ओकरा 5 साल में पूर्ण ईमानदारी, संकल्प और निष्ठा के संगे काज करेले के समाज के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में काज करे के प्रयास करो है। और आज झंझारपुर एहन उड़ान की स्थिति में है कि बिहार के प्रगति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विगत 20 वर्ष में भेल है। जो बदलाव 2005 से 2025 के बीच में भेल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के लौकर जो बिहार के प्रगति के नींव आदरणीय मुख्यमंत्री राखने छथिन में झंझारपुर के विकास रुके नहीं। जे चीज हम अखन शुरुआत केलो में एक उद्योग मंत्री के नाते पूरा बिहार में नव रोजगार आवे के आए, अवसर आए रहा पैक निवेश आए रहा है। यह प्रार्थना अपने सबसे कि झंझारपुर के विकास रुके नहीं, झंझारपुर के विकास निरंतरता से रहे। और जना हम अपने के बीच में कहने रही पुनः हम कह रहा छी कि जना अपने सब परिवार में 4 सदस्य छी, 5 हमरा मानू हमू इंसान छी हो सके अहाँ के कसौटी पर कतो खड़ा नहीं उतरल है। लेकिन कोनो विषय नहीं है कि अगर हम और अहाँ परिवार में छी तो परिवार में बैस का हम सब अपन क्षेत्र के, अपन झंझारपुर के विकासक लेल काज कर सके छी। यह झंझारपुर की भूमि है। वैसा आपको बता दें यहीं पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मेरे ही विधानसभा में आए थे 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर, जिन्होंने यहाँ से उन्होंने पूरे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश झंझारपुर की धरती से उन्होंने दिया था। इस बात को आज पूरे भारत जो है विश्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत करे के हमरा सबके अवसर झंझारपुर के धरती पर भेटल तो निश्चित रूप से आज पूरा देश के ध्यान झंझारपुर के तरफ है कि झंझारपुर के जनता की निर्णय लड़। अंतिम बात यह कहो, देखियो 90 से 2005 हम सब विद्यार्थी रही, हम सब जानी छी बिहार के की स्थिति भेल रहे। 2005 से 2025 में लगातार मेहनत कर नीतीश कुमार जी और लगातार प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के सहयोग से बिहार आए आगू बढ़ रहा है। एहन निर्णय नहीं हो कि बिहार वापस अंधकार में चल जाए। जब तक लोग बिहार आवे से घबराए और लोग सांझ में बाहर निकले से घबरावे, ये फैसला अपने के करे के है, ये अधिकार अपने के है। हम लगातार यह कहो कि पुनः अगर अपने सेवा के अवसर दे छी पूर्ण संकल्प के समय पूर्ण क्षमता के अनुसार ईश्वर के साक्षी माने का कहला छी जते काज करो है, जे काज रही गया, जे कल्पना केले छी झंझारपुर के विकासक ले ओकरा आगू बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हम पुस्तक लिखने छी 20 साल के बिहार के बदलाव पर। बिहार है तैयार, हर एक जगह हम लोग यही कह रहे हैं कि आज बिहार तैयार है एक ऊंची उड़ान लेने के लिए। हमारा सौभाग्य बैठा है कि झंझारपुर की धरती पर आदरणीय केशव मौर्य जी के सम्मान में हम पुस्तक भेंट कर रहा छी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
मिश्रा जैसा हो, झंझारपुर का विधायक कैसा हो, नीतीश मिश्रा जैसा हो। बिहार सरकार के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मंत्री आदरणीय हरीश सिंह साहनी जी से वाले थे नीचे देखिए थोड़ा सा 4 बजे लगभग पहुंचे। आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ, बहुत जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जिनके बारे में जो मेरा फीडबैक है कि झंझारपुर के नेता के रूप में नहीं बल्कि यहाँ के बेटा के रूप में ये काम करते हैं और इसके लिए आप सभी ने आशीर्वाद भी देते, लेकिन मैं आशीर्वाद थोड़ा डबल मांगने आया। 1 लाख सर, 1 लाख मैं 1 लाख बार 1 लाख क्या गुजरते सर देख लेना, मतलब जो कहिएगा वही देखिए। चलिए बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं तो यही कहने वाला था कि अब की बार बिहार में 200 पार और झंझारपुर में 1 लाख पार। ये आप सबसे अपील करता हूँ और आप सब पर भरोसा है। बाकी तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एंड कंपनी धोखा। हमारे माननीय मंत्री बिहार सरकार हरीश साहनी जी तो लोक से वो पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बाद जो पहले उपाध्यक्ष बने, जिनको मंत्री का दर्जा भी केंद्र सरकार में मिला, जैसे हमारे लोकेश प्रजापति जी आपके बीच में है, और हमारे मंत्री परिषद के साथी भाई संजय गंगवार जी दौड़ते भी होंगे, दौड़ाते भी होंगे, आपको दौड़ाते हैं सभी मेरे मंडल अध्यक्ष, सभी मेरे जिला पदाधिकारी, सभी मेरे मोर्चा, युवा मोर्चा से लेकर महिला मोर्चा, सभी मोर्चों के कार्यकर्ता साहब, और यहाँ उपस्थित आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी जो पूर्व सांसद हैं यहाँ के, बहुत सारे नाम मैं सभी सम्मानित मेरे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी बहुत वरिष्ठ नेता, कहाँ हैं, चले गए, अच्छा उधर हैं, और यहाँ पर चुनाव प्रचार की पूरी भागदौड़ यहाँ संभाल रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी, उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे सभी नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों। अब जंगल राज के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो यही लगेगा कि मैं सूरज को दीपक दिखा रहा हूं, क्योंकि बिहार वाले इससे ज्यादा कोई जंगल राज के बारे में जानता है क्या? आप सब जानते हैं। और जंगल राज से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति पाने का वर्ष 2025 है। इस 2025 में इस जंगल राज वालों की पार्टी का आप ध्यान रखना। यहाँ शायद 11 को मतदान है, 6 को है, 11 तारीख को मतदान है, 14 को मतगणना है, रिजल्ट आपको भी लगभग मुझे लगता है मालूम है, मुझे भी मालूम है। बिहार में फिर एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और माननीय मोदी जी के हाथ आप सबकी ताकत के बल पर मजबूत होने जा रहे हैं। भारत विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है, विकसित भारत बनने जा रहा है, विकसित बिहार बनने जा रहा है, और इसमें आप सबका समर्थन और सहयोग चाहिए। मेरी माताएं बहनें भी यहाँ एकत्र है। मुझे मालूम है यहाँ हर घर में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हर घर में माननीय नीतीश कुमार जी है कि नहीं है? हर घर में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के स्टार प्रचारक के रूप में, चाहे हमारी माता बहन, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग, चाहे मेरे नौजवान दोस्त, चाहे मेरे किसान, चाहे मेरे बच्चों, चाहे व्यापारी, सब लोग उससे जुड़े हुए। 2025 का यह ऐतिहासिक चुनाव है, ध्यान रखना। इस चुनाव का संदेश बहुत दूर तक जाएगा, और अगर आपने 1 लाख वोटों से जिताने का जो वादा किया है तो मुझको लगता है विपक्षी प्रत्याशी की जमानत भी जब्त होना सुनिश्चित है, और 1 लाख वोटों के अंतर से जिताएंगे तो आदरणीय नीतीश जी से मैं कहूंगा कि सरकार बनने के बाद मैं एक बार फिर यहाँ आना चाहूंगा। कोई समस्या नहीं है, हम लोग तो 5 पड़ोस वाले और आएंगे, आप सबका फिर से आशीर्वाद लेंगे, आप सबको बधाई देंगे। एक निमंत्रण भी लेके जा रहा हूँ, सीता मैया की धरती है, भगवान श्री राम लला की धरती से आया, राम लला का भव्य मंदिर बन गया, सीता मैया का भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया है।
आप में से जो चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए आना चाहेगा, उनका मुझे स्वागत करने का सौभाग्य मिलेगा। मैं इसका आपको आमंत्रण देता हूं। सारी विरोधी शक्तियां पूरी ताकत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए लगे हुए थे। 2024 में अफवाह फैलाए, झूठ बोले, लेकिन देश की जनता ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया और तीसरी बार मोदी सरकार देश में बन गई। गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए समर्पित है। मैंने सुना है कि यहाँ हर घर में बिजली भी पहुंच गई और 125 यूनिट बिजली फ्री करवाने का काम ये वहां कैबिनेट के दोनों साथी बैठे हुए। मुझे पता चला हर माता बहन के खाते में मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का 10,000 रुपया भेजा। मैं बधाई देता हूँ, आप रोजगार करिए। 10,000 तो शुरुआत है, 2 लाख मिलने वाला है। आप सब बहुत भाग्यशाली हो। जब विकसित भारत बनाने की नींव डालने का काम है, वो बिहार के खाते में आया है, झंझारपुर के खाते में आया है, रिकॉर्ड बनाने का अवसर आया है। इसलिए मैं आप सबसे ये अपील करूंगा, समय का थोड़ा अभाव है, हेलीकॉप्टर उड़ना होता है। 11 तारीख को जाइएगा सब कुछ वोट। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कमल का नीतीश जी, 2 नीतीश जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी है, मंत्री जी भी है। तो सब याद रखना और ये ध्यान रखना, विकास यहाँ बहुत हुआ है मुझे मालूम है, लेकिन अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। क्योंकि जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद सरकार बनेगी, तो नीतीश जी जो झंझारपुर के नेता नहीं बेटा की तरह काम करते हैं, तो यहाँ के लिए इनकी शक्ति आप जानते हैं। ये दिल्ली के खजाने से जो चाहेंगे वह भी यहाँ आएगा और पटना के खजाने से जो चाहेंगे वह भी यहाँ आएगा। पूरी ताकत से आप सब लोग लगे। और लक्ष्मी जी जो आती हैं, कहाँ बैठ के आती हैं? कमल के फूल पर। इससे बाकी सब कुछ जाइए फूल, हर बूंद पे खिलाइए कमल का फूल। और नीतीश जी को 1 लाख से अधिक वोटों से विजयी बना करके जो ऐतिहासिक धरा, ऐतिहासिक अंतर है, इसको आगे बढ़ाने का काम करिए। मैं कोशिश करूंगा 11 तारीख से पहले कहीं और विधानसभा में आने का अवसर मिलेगा तो आऊंगा। आज समय अभाव के कारण मैं आप सबको करता हूं प्रणाम। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए, हम लोग प्रचारक के रूप में काम करोगे। स्टार प्रचार, माता बहनों दोनों हाथ उठा बताओ, करोगी ना? अब जब 11 तारीख तक जब तक मतदान नहीं हो जाता, कमल खिल नहीं जाता, नीतीश जी प्रत्याशी नहीं, आप ही लोग प्रत्याशी हो, आप ही लोग मोदी जी हो, आप ही लोग नीतीश जी हो और आप ही अपने बूथ के मालिक हो। और कल प्रधानमंत्री जी ने बात किया था, बूथ जीता विधानसभा जीता, विधानसभा जीता बिहार जीता, बिहार जीता तो हिंदुस्तान। यहाँ करके अपनी बात को मैं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो हम लोग नीतीश मिश्रा जिंदाबाद, 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 नीतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबको राम राम, सबको प्रणाम।